SRG मिशन में आपका स्वागत है। आज जो हमने विषय लिया है वो विषय है आपकी वास्तविक स्थिति। मूल चीज क्या है, शुद्ध चीज क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति कैसे काम कर रही है, ईश्वर पहले था या प्रकृति थी। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में प्रकृति और ईश्वर को साथ साथ बताया गया है, लेकिन यह अभिव्यक्ति के समय अगर बताया गया है तो ठीक है, लेकिन मूलतः अगर बात की जाए तो पहले केवल ईश्वर था। जैसा कि हम सुनते हैं शब्द से कि ईश्वर था, हम कोई ना कोई कल्पना कर लेते हैं, कोई ना कोई चित्र बना लेते हैं, कुछ ना कुछ सोच लेते हैं। ईश्वर की कल्पना करना, ईश्वर के चित्र का निर्धारण करना, ईश्वर को इंसानी शरीर समझना या कोई अन्य आकार समझ लेना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। ईश्वर ने अभिव्यक्ति के लिए शरीर धारण किए हैं, फिर वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, मोहम्मद साहब हो या कोई अन्य शरीर, उन शरीरों से ईश्वर ने अभिव्यक्ति की और शरीरों को छोड़ दिया, यानी शरीर मर गया और ईश्वर है। ईश्वर के विषय में सबसे ज़्यादा जो भ्रांति है वो ये है कि इंसान ये चाहता है कि मैं ईश्वर को पालूं। जो पाने की वृत्ति है वो वृत्ति आपके मन की है। भौतिक जगत में भौतिक शरीर के लिए आप चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उनका भोग करते हैं। मन आपको डराता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी चीज़ की कमी पड़ जाए, इसीलिए इंसान भौतिक जगत में अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें संग्रहित करता है, अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। लेकिन अगर वो विवेक है उसके पास, थोड़ी समझ है, थोड़ा जीवन गहराई से अगर जिया जाए तो उसको पता चलेगा कि जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा है वो आज तक किसी का बचा ही नहीं। जिस शरीर को आप बचाने के लिए सारे उद्यम कर रहे हो, उस शरीर को बचाना असंभव है। इसका मतलब हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, शरीर कौन है और उससे आगे की प्रकृति क्या है। इसको मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि इस जगत में एक चेतना है जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। वो चेतना थी, है और रहेगी। इसको हम ईश्वर कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये जानती है। इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं, इसके अंदर कोई कल्पना नहीं, इसके अंदर कोई संस्कार नहीं, केवल एक प्रकाश है। इसे भौतिक प्रकाश ना समझें, केवल होना। प्रत्येक शरीर जब एब्सोल्यूट अवस्था में है तो केवल है, वो कुछ कर नहीं रहा, केवल है। ऐसी स्थिति जो होती है उसे कहते हैं ईश्वरीय अवस्था, स्थित प्रज्ञ। इस अवस्था में होना नहीं है, ये अवस्था है ही। इस अवस्था से ही जब प्रकृति प्रारंभ होती है तो कारण सत रज तम गुण का निर्माण होता है। उन गुणों से यही चेतन अपनी अभिव्यक्ति शुरू करता है कारण स्तर पर। जब कारण प्रकृति आई, कारण प्रकृति के साथ जो होना है, जो चेतन है, वो जुड़ता है तो क्या होता है, कारण जगत निर्मित। कारण प्रकृति से सूक्ष्म प्रकृति निर्मित हुई, जिसमें अंतःकरण आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण किससे बना है, कारण प्रकृति से, लेकिन प्रकाशित किससे है, आपसे। आपसे ये सूक्ष्म प्रकृति भी प्रकाशित है। अब दो चीजें हो गई, कारण प्लस सूक्ष्म
लेकिन आपका होना वही है। इसे आगे बढ़ते हैं। इसी सूक्ष्म प्रकृति से स्थूल प्रकृति बनती है। स्थूल प्रकृति से स्थूल जगत दिखाई देता है, जो कि आप वर्तमान में अपनी इंद्रियों के द्वारा जो देख रहे हैं, ये पंच महाभूत से भौतिक प्रकृति देख रहे हैं। आपको लगता है ये प्रकृति ही सब कुछ है, लेकिन जैसा कि आप अनुभव से जानते हैं कि ये प्रकृति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। फिर जो दिख रहा है वो वह 1/3 चीज है। इन भौतिक इंद्रियों से ये भौतिक जगत दिखाई देता है। एक और गलती होती है कि इंसान अपने शरीर को प्रकृति का हिस्सा नहीं समझता। ये बड़ी गलती है। जिस प्रकार पेड़ पौधे पशु पक्षी है, उसी प्रकार आपका भी ये भौतिक शरीर है। ये शरीर आपने यहीं से प्राप्त किया और यहीं आपको छोड़ना होगा। इसको ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन इंसान चूंकि शरीर को मैं मानता है, इसलिए भी उसको कष्ट होते हैं। अगर इंसान ये समझ ले कि शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर वो अंदर जाता है। इसलिए अंदर की यात्रा करने के लिए कहा गया। बाहर की यात्रा में आदमी उलझ जाता है। ध्यान रहे यहाँ पर, यात्रा आप बाहर की करो या अंदर की करो, आपके होने में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक आदमी भौतिक जगत के काम कर रहा है, एक इंसान सूक्ष्म जगत में कुछ सपना देख रहा है, उससे काम कर रहा है। एक इंसान जो है वो बिल्कुल निर्विकार निर्विचारी अवस्था में बैठा हुआ है, यानी वो अपना स्वानुभव कर रहा है। तीनों का अनुभव करता एक है, लेकिन एक में सूक्ष्म शरीर को मैं मान रहा है, एक में स्थूल को मान रहा है। सामान्य इंसान स्थूल शरीर को मैं मानता है और वो चैतन्य है, उसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं होता, उसको वो नहीं जानता है। पूरा का पूरा अध्यात्म केवल उस चेतन तक पहुंचाने के लिए है कि आपका ध्यान उसी अवस्था का गुण है जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो ईश्वर है। उसी ध्यान से आपको धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म से कारण के बाद स्वयं ध्यान पर जब लौटता है तो आपको होता है स्वानुभव। आपको पता चलता है कि जो चीज़ आप जान रहे हैं, जिस चैतन्य को आप जान रहे हैं स्वानुभूति से, उसमें कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, केवल है। मैं हूं के बीच में जो पड़ता है वो आप बन जाते हो। यहाँ पर केवल हूं, केवल मौन, केवल साइलेंस, ये अनुभव ही उच्चतम है। इसी को किसी ने सतनाम बोला, किसी ने ओंकार बोला। क्योंकि इस जगत में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, लेकिन मुख्य अनुभव है। यदि आप अनुभव तक पहुंचते हैं, उस एकम का अनुभव करते हैं, आपको वर्तमान होना नहीं है, वर्तमान है। आपको अखंड होना नहीं, आप अखंड हैं। आपको प्रेमपूर्ण होना नहीं, आप हैं आनंदमय, आप हैं आजाद, आप हैं। तो जिन गुणों को आप एक्वायर्ड करना चाहते हैं मन की सहायता से, वो संभव नहीं है, क्योंकि मन चाहता है कि मैं ईश्वर को जानूं। असलियत यह है कि मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति कभी भी शाश्वत सत्य को नहीं जान सकती, क्योंकि प्रकृति उस शाश्वत सत्य की वजह से प्रकाशित है। फिर वो चाहे कारण हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो। जिस शरीर से आप सब जगत देख रहे हो, ये स्थूल जगत स्थूल शरीर से, सूक्ष्म जगत सूक्ष्म शरीर से, कारण जगत कारण शरीर से। आप तीनों शरीर नहीं हैं, आप सर्वव्यापी चैतन्य हैं। वो चैतन्य ही
के कारण आपको तीनों प्रकृतियां प्रकाशित होती हैं, उससे जगत प्रकाशित होता है और वो तीनों में परिवर्तन है। केवल एंड केवल आपकी मूल अवस्था में, जिसको ईश्वरीय अवस्था बोला, भिन्न भिन्न लोगों ने अनुभव से एक ही चीज़ जानी, लेकिन उसको अलग अलग शब्द दिए, तो इंसान को लगने लगा कि हर धर्म का ईश्वर अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही है। किसी भी शरीर से, किसी भी मनुष्य शरीर से, किसी जाति के शरीर से, किसी धर्म के शरीर से यदि उस मूल अवस्था को अनुभव से जाना जाता है तो वो अवस्था एक है, यूनिक है। वहाँ कोई कंटेंट नहीं है, केवल होना है। वो ईश्वर है, ब्रह्म है, अखंड है, अनंत है। लक्ष्य है प्रत्येक शरीर का, मनुष्य शरीर का, कि वो उस एकम की अवस्था को अनुभव से जाने, उसमें अनुभव में रहे, उसको ये समझ आ जाए कि वो सर्वव्यापी है। ये समझने के लिए बहुत अनुसंधान करना होगा। स्वानुभव के बिना आप इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको कितना भी समझाया जाए कि ईश्वर एक है, लेकिन आप नहीं मानते, क्योंकि आपकी नज़र शरीरों पर है। आपके अंतःकरण में जो कुछ है वो सब आप समझते हो कि वो कुछ अलग है, लेकिन वो केवल आपकी वजह से प्रकाशित है। ये समझाने के लिए आपको स्वानुसंधान करना ही होगा, वरना आप कभी भी सत्य को नहीं जान सकते। सत्य जानने के लिए जो कुछ भी आपके पास है सब खोना है, क्योंकि ईश्वर था ही, ईश्वर है ही, ईश्वर रहेगा ही। ईश्वर ऑलवेज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। चाहे आप कारण के साथ जुड़े, चाहे सूक्ष्म के साथ जुड़े, चाहे स्थूल के साथ जुड़े, या इस टाइम तीनों के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी आप जो हैं ईश्वर हैं। ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं, केवल आपके अंतःकरण की मेमोरी परिवर्तित होती है, मन की कल्पनाएं परिवर्तित होती हैं, जो आपने संग्रह किया संस्कारों में उसमें परिवर्तन होता है, आप में कोई परिवर्तन नहीं। वो जो भी आप मेमोरी रखे हुए हैं, आप कल्पनाएं किए हुए हैं, आप संस्कार बनाए हुए हैं, वो आपकी वजह से प्रकाशित है, लेकिन आप वो नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने मूल स्वरूप को अनुभव से जान लेना ही ज्ञान है। इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, केवल आप बचते हैं और कोई है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। धन्यवाद।